नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म 31 मई 1725 में अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ। इनका जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे और माता का नाम सुशीला शिंदे था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे नित्य भगवान शिव का पूजन करने मंदिर जाया करती थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में इनका ब्याह मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हुआ। अहिल्याबाई होलकर के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक पुत्र मालेराव होलकर और एक पुत्री मुक्ताबाई होलकर थीं। जब वे मात्र 29 वर्ष की थी, तब उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें सती होने से रोक दिया और उन्हें सैन्य शिक्षा दी। उस दौर में रानी अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना जाता था। पति की मृत्यु के बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। पति और पुत्र की मृत्यु के दुख से वे उभर भी नहीं पाई थी कि सन 1766 में उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। कोई पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें काफ़ी संघर्ष के साथ राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उन्होंने तुकाजी राव होलकर को सेनापति के तौर पर नियुक्त किया और उन्होंने तुकाजी के साथ मिलकर कई युद्ध जीते, कभी अंग्रेजों के विरुद्ध तो कभी अपने ही देश के राजाओं के विरुद्ध। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए, जैसे उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े हुए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयागराज, वाराणसी, रामेश्वर, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, गोकर्ण, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए। अहिल्याबाई होलकर ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए, बल्कि मंदिर, अनाथ आश्रम, भूखों के लिए अन्न सत्र आदि भी खोले। उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। इस नियम को कि अगर किसी विधवा महिला का पुत्र ना हो तो उसकी सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी को बदलकर विधवा महिला को अपने पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया। इन सब के अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे भी काफ़ी जोर दिया। सफल दायित्वपूर्ण राज्य संचालन करती हुई 70 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई उन रानियों में से थी जो सैन्य शक्ति से लेकर राजकीय कार्यों में भी बहुत अच्छी थी। तमाम परेशानियां झेलने के बाद जिस तरह महारानी अहिल्याबाई ने अपने अदम्य नारी शक्ति का परिचय दिया, वे काफ़ी प्रशंसनीय हैं। अहिल्याबाई कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद।